हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारा टॉपिक ऑफ द डे है आईएलओ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईएलओ के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि कब इसकी फॉर्मेशन की गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके स्ट्रक्चर कितने हैं और भी साथ ही इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है। तो पेन और नोटबुक हाथ में ले लीजिए और साथ साथ में जो है अपने नोट्स भी मेंटेन करते रहें। चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं और जानते हैं आईएलओ के बारे में। तो आईएलओ आप सभी को पता होगा कि क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं। इट इज़ अ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी लेबर से रिगार्डिंग काम थे, लेबर के बेनिफिट के लिए, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए। जैसे कि लेबर के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके उनके उन्हें फुल सिक्योरिटी दी जाए। तो ये सब जो इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क था। इट इज़ द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन इन 1946। तो ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और ये कब बनाई गई थी? इन 1946 में जो है ये डिक्लेयर किया गया था कि ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई? फॉर्मेशन जान लेते हैं। 11 अप्रैल 1919 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो है 5 साल बाद जो है इसकी फॉर्मेशन की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आईएलओ का हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मेंबर स्टेट्स हैं 187। अब इसे जो है ट्राईपार्टाइट बॉडी भी कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि इसमें जो है 3 बॉडी जो है वर्क करती हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। ये तीनों जो हैं ये इसके अंडर आती हैं, इसलिए इसे ट्राईपैरेट बॉडी भी कहा जाता है। वेबसाइट क्या है इसकी? www.ilo.organization.org इसकी वेबसाइट है। ILO received the Nobel Peace Prize in 1969। तो ILO ने जो है नोबल पीस प्राइज जो है विन किया था, रिसीव किया था कब? 1969 में। तो काफ़ी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोबल पीस प्राइज जो है आईएलओ ने कब, कौन से ईयर में रिसीव किया था। तो वो आपने याद रखना है, 1969 में इसने ये रिसीव किया था। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ, इसमें जो 3 पार्ट है मेन। फर्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दैट इज आईएलसी। सेकंड इज गवर्निंग बॉडी एंड थर्ड इज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, दैट इज आईएलओ। तो सबसे मेन काम जो है वो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अब जानते हैं इसके काम, इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या क्या इनके वर्क होते हैं। होल्ड्स द सेशन वंस इन अ ईयर, वह 1 साल में ये जो है सेशन करते हैं एक बार। आईएलसी इलेक्ट द गवर्निंग बॉडी, आईएलसी ही जो है गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करते हैं। मीटिंग्स आर अटेंडेड बाय 4 डेलीगेट्स, जो मीटिंग है इनकी वो 4 प्रतिनिधित्व के द्वारा अटेंड की जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो है जो ये इन्हें बांटा गया है वो कौन सी रेशो में बांटा गया है इन स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ को? 2:1:1 की रेशो में जो है ये डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं आप, 2 फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर। तो एक जो है एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय मीन वर्कर का होता है और 2 जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं। नॉन गवर्नमेंट डेलीगेट्स आर चूजन बाय गवर्नमेंट, जो गैर सरकारी प्रतिनिधि होते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चूज किए जाते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में। अब सेकंड आता है हमारा गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ आईएलओ, implements decision of ILC with the help of ILO। तो ये जो है जितने भी गवर्निंग बॉडी है, आईएलसी के डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के द्वारा जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। वो इसका गवर्निंग बॉडी का काम होता है।
कंसिस्ट ऑफ 56 मेंबर्स। टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 56 मेंबर्स। 28 गवर्नमेंट, 14 एम्प्लॉय एंड 14 आर एम्प्लॉयर। तो इसमें भी 2:1:1 रेशो ही बताई गई है। 28 जो है गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर्स, 14 जो हैं वर्कर्स होते हैं और 14 जो हैं एम्प्लॉयर होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 66 डिप्टी मेंबर्स। 66 इसमें जो है डिप्टी मेंबर्स होते हैं। 28 गवर्नमेंट, 19 वर्कर्स एंड 19 आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मीन्स वर्कर। ये था हम जाना हमने गवर्निंग बॉडी के बारे में। लास्ट इज अवर इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। किसके द्वारा ये हेडेड किया जाता है? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। हेडक्वार्टर इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल लेबर ऑफिस भी कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2700 ऑफिस एम्प्लॉयज। कितने इसके ऑफिस एम्प्लॉयज हैं? 2700। It is responsible to collect and distribute information of labor and social problems। तो ये जो है एक रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो लेबर की और सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ये कलेक्ट करता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो ये हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ ILO के बारे में और देखा भी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने प्रतिनिधि होते हैं। गवर्निंग बॉडी में भी जान लिया और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में भी देख लिया। तो अब चलते हैं और जानते हैं रोल ऑफ ILO। अब जो ILO है इसका रोल क्या है, मेन रोल इसका क्या है, किस लिए ये लेबर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पहला रोल आता है इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लेबर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे जो है ध्यान में रखना इसका रोल है। प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका ध्यान रखना। लेबर वेलफेयर अपलिफ्टमेंट, जो लेबर वेलफेयर है उनको अपलिफ्ट करना। सोशल सिक्योरिटी, उनको प्रोवाइड करना। पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें अवेयर करवाना। चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के प्रति ध्यान रखना। एजुकेशन, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना। फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना भी उन्हें हो सके फुल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाना। एश्योरेंस ऑफ इक्वालिटी, किसी भी मैन एंड वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका भी जो है ILO पूरा ध्यान रखती है। चलते हैं ILO स्फीयर ऑफ एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। ये मैंने एक मैप के जरिए आपको बताया है। तो ILO, इसमें हमने 3 बॉडीज़ के बारे में जाना, दैट इज़ वर्कर्स, गवर्नमेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्क है। स्टैंडर्ड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, टेक्निकल कॉपरेशन। जब ये दोनों आपस में अच्छे रहेंगे तभी एक डिसेंट वर्क होगा और सोशल जस्टिस भी हो पाएगा। रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड मीटिंग, रिसर्च होगी, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके बाद जो है मीटिंग करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज कन्वेंशंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें ILO फंडामेंटल्स, राइट्स एंड कन्वेंशन। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा कन्वेंशन जो है कौन से ईयर में आया था। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखना कि इंडिया ने जो है 6 कन्वेंशन को फॉलो किया है और 2 कन्वेंशन जो है इन्होंने फॉलो अप नहीं किए हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ इन 1948। तो ये जो है इंडिया फॉलो नहीं करती है। सेकेंड इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, 1949। ये भी इंडिया जो है फॉलो नहीं करती है। फोर्स्ड लेबर, 1930, इसे जो है इंडिया के द्वारा फॉलो किया जाता है। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, 1957 से भी फॉलो किया जाता है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इज मिनिमम एज, 1973, इट इज ऑल्सो फॉलोड। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, 1999, ऑल्सो फॉलोड। इक्वल रिम्यूनरेशन, 1951।
ये भी फॉलो किया जाता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन 1958 में आया था, तो इसे भी जो है फॉलो किया जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कन्वेंशन जो है इंडिया के द्वारा जो है लागू नहीं किए गए हैं, ना ही फॉलो किए गए हैं। तो ये था आज की वीडियो में हमारा ILO के बारे में। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।